2025 का मिडसाइज एसयूवी मार्केट एक नए ट्विस्ट के साथ शुरू हो रहा है, क्योंकि दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी वाली एसयूवीज एक ही स्टेज पर आमने सामने खड़ी है। एक तरफ है टाटा सिएरा का बेस मॉडल स्मार्ट प्लस, जिसकी 11.49 लाख एक्स शोरूम प्राइसिंग ने ही लोगों में नॉस्टैल्जिया प्लस मॉडर्निटी का कॉम्बो जगा दिया, जैसे पुरानी लीजेंड वापस आकर फ्यूचर को चैलेंज कर रही हो। और दूसरी तरफ hyundai क्रेटा ई 10.72 लाख की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ, जिसे लोग सेफ चॉइस नहीं बल्कि प्रूवन लीडर के नाम पे जानते हैं। एक तरफ कमबैक का एक्साइटमेंट, फ्रेश डिजाइन, प्रीमियम फील, और दूसरी तरफ ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, प्रैक्टिकलिटी और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। अब असली कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है, जब एक रीबॉर्न आइकॉन एक एस्टैब्लिश्ड चैंपियन को टक्कर देने उतरती है। सिएरा या क्रेटा, बेस वेरिएंट बैटल में कौन देता है बेटर वैल्यू? चलिए दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, सिएरा स्मार्ट प्लस के पेट्रोल मैनुअल की प्राइसिंग 11.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी गई है, जबकि डीजल मैनुअल वेरिएंट मेरे हिसाब से 13.59 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो सकता है। भाई क्रेटा के बेस मॉडल की बात करें तो इसका पेट्रोल मैनुअल 10.72 लाख में मिलेगा और डीजल मैनुअल 12.24 लाख में मिल जाता है। चलिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सिएरा की लेंथ 4340 mm की मिलती है, क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिल जाती है। सिएरा की विड्थ 1841 mm की मिलती है, क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। सिएरा की हाइट 1715 mm की मिल जाती है, क्रेटा की हाइट 1635 mm की मिल जाती है। सिएरा का व्हील बेस 2730 mm का मिलेगा, क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिल जाता है। सिएरा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिल जाता है। सिएरा का बूट स्पेस 622 लीटर का मिलेगा और क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए तो टाटा सिएरा एकदम एक साइज बड़ी एसवी का फील देती है, चाहे बात लेंथ की हो, विड्थ की, हाइट की या फिर व्हील बेस की। हर जगह क्रेटा से ज़्यादा स्ट्रेच्ड, ज़्यादा वाइड और ज़्यादा टॉल लगती है। इसका मतलब सिंपल है, कैबिन अंदर से रूमी होगा, सेकेंड रो में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा और रोड प्रेजेंस भी नोटिसेबली स्ट्रांग रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी अपर होने की वजह से रफ रोड्स पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है और बूट स्पेस तो लिटरली क्रेटा को छोटा हैचबैक जैसा फील करा देता है। ओवरऑल डायमेंशन वाइज सिएरा का बेस मॉडल ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा डोमिनेटिंग एसवी जैसा फील देता है। इंजन की बात करें तो सिएरा के बेस मॉडल में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 105 bhp का पावर और 145 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा। सेकंड वन इज 1.5 लीटर डीजल, जो कि 116 bhp का पावर और 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। क्रेटा के बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा। सेकंड वन इज 1.5 लीटर डीजल, जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा। इंजन ऑप्शंस को देखिए तो टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस और hyundai क्रेटा ई दो बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स जैसे लगते हैं। सिएरा का पेट्रोल इंजन एक स्मूथ, रिलैक्स ड्राइव देता है, जबकि उसका डीजल वर्जन टॉर्क हैवी, थोड़ा रगेड और ज़्यादा पावरफुल फील देता है, जैसे एक एसयूवी जो शहर की रोड से लेके हाईवे ओवरटेक्स तक हर सीन में कॉन्फिडेंट रहे। क्रेटा ई का पेट्रोल इंजन थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नेचर रखता है, लेकिन टॉर्क डिलीवरी उतनी एग्रेसिव नहीं लगती। और उसका डीजल इंजन रिफाइनमेंट और डेली कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है, एकदम स्टेबल, बैलेंस्ड और हसल फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस जैसा। दोनों के पास फ्रंट व्हील ड्राइव और 6 स्पीड मैनुअल का सेम कॉम्बो है, लेकिन ड्राइविंग फील की स्टोरी में सिएरा ज़्यादा मस्कुलर कैरेक्टर दिखाती है, जबकि क्रेटा अपनी स्मूथनेस, पॉलिश और कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ इम्प्रेस करती है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। टाटा सिएरा का डिज़ाइन ऐसे लगता है जैसे नॉस्टैल्जिया और फ्यूचर एक ही फ्रेम में मिल गया हो। पुरानी सिएरा की आइडेंटिटी को मॉडर्न टचेस के साथ इतना ग्रेसफुली ब्लेंड किया गया है कि एसवी एकदम मस्कुलर, मिनिमलिस्टिक और प्रीमियम फील देती है। अपराइट स्टांस, क्लीन सरफेसेस और सिग्नेचर रियर ग्लास एरिया उसको तुरंत ये सिएरा है वाली वाइब देता है। दूसरी तरफ न्यू क्रेटा प्योर अर्बन कैरेक्टर के साथ स्टेज पर आती है। शार्प लाइंस, स्पोर्टी स्टांस और क्रॉसओवर लाइक हिल हुड, जो सिटी यूज में स्टाइलिश भी लगे और प्रैक्टिकल भी। दोनों एसयूवीज अपनी अपनी पर्सनालिटी लेके आती है। सिएरा टाइमलेस चार्म वाली, क्रेटा मॉडर्न और यूथफुल एनर्जी वाली। एक्सटीरियर पसंद आने का मैटर हमेशा पर्सनल होता है, लेकिन चलिए देखते हैं पहले कि बेस वेरिएंट में दोनों क्या क्या कॉमन फीचर्स ऑफर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे उन एलिमेंट्स पर जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। देखिए, दोनों में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, माइक्रो रूफ एंटीना, ऑल डिस्क ब्रेक्स, रियर स्पॉइलर,
इलेक्ट्रिक टेलगेट कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा के बेस वेरिएंट में आपको एलईडी टीआरएल्स मिलते हैं, जबकि क्रेटा के बेस वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा के बेस मॉडल में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा के बेस मॉडल में मैनुअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं। सीरा के बेस मॉडल में बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि क्रेटा के बेस मॉडल में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। सीरा के बेस मॉडल में 17 इंच की स्टील रिम्स मिलते हैं, जबकि क्रेटा के बेस मॉडल में 16 इंच की स्टील रिम्स मिलते हैं कवर के साथ। सीरा के बेस मॉडल में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं वेलकम लाइट के साथ। क्रेटा के बेस मॉडल में नॉर्मल डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। सीरा के बेस मॉडल में ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। क्रेटा के बेस मॉडल में ये चीज आपको नहीं मिलती। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेके। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। बेस मॉडल में इंटीरियर की बात आए तो टाटा सीरा स्मार्ट प्लस ज़्यादा प्रीमियम, मॉडर्न और एरी फील देती है, वाइल क्रेटा ई का कैबिन सिंपल और प्रैक्टिकल लगता है। एनीवे, कैबिन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको रियर एसी वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फैब्रिक अपहोल्स्टरी, मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम, रियर पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट, ऑल पावर विंडोज, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, जबकि क्रेटा में मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सीरा में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, जबकि क्रेटा में फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलता है। क्रेटा में फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, जबकि सीरा में फ्रंट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। क्रेटा में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि सीरा में बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है। सीरा में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिया जा रहा है, जबकि क्रेटा में मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलता है। क्रेटा में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जाता है, जबकि सीरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरा में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरा में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जाता है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि क्रेटा में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सीरा में फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में सिर्फ फ्रंट हेडरेस्ट ही दिए जाते हैं। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। टाटा सीरा एक ऑल न्यू आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो राइड क्वालिटी स्मूथ रखते हुए हैंडलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। टाटा यानी सेफ्टी का नाम। ब्रांड की कार्स पहले ही सॉलिड क्रैश वर्दीनेस के लिए फेमस रही है, इसलिए सीरा से भी स्ट्रॉन्ग 5 स्टार परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नेचुरल लगती है। दूसरी तरफ न्यू hyundai क्रेटा की कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि ना ही भारत एनकेप और ना ही ग्लोबल एनकेप ने इस स्पेसिफिक मॉडल को टेस्ट किया है। बस इतना पता है कि पिछला क्रेटा मॉडल सिर्फ 3 स्टार रेटिंग तक ही पहुंच पाया था। अब नई क्रेटा का एक्चुअल स्कोर क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। एनीवे, दोनों में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील्ड होल्ड कंट्रोल, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग कॉमन मिलते हैं। लेकिन TPMS वाला फीचर क्रेटा के बेस मॉडल में मिलता है, सीरा के बेस मॉडल में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर जो सीरा में मिलता है रियर सस्पेंशन के लिए, वो बेटर माना जाता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी, कंफर्ट और कॉर्निंग कंट्रोल में कपल टॉर्शन बीम एक्सेल जो क्रेटा में मिलता है से ज़्यादा रिफाइंड परफॉर्मेंस देता है। चलिए बॉडी की बात करें। अगर इस पूरी स्टोरी को एक सिनेमैटिक सीन की तरह देखा जाए तो सीरा स्मार्ट प्लस और क्रेटा ई दोनों एक ही रिंग में उतरती है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग है। क्रेटा ई सेफ, सेंसिबल और प्रूवन हीरो जैसी लगती है, जो सालों से ऑडियंस का ट्रस्ट जीत चुकी है। लेकिन सीरा स्मार्ट प्लस एंट्री लेती है एक कमबैक आइकॉन की वाइब के साथ। बड़ी बॉडी, ज़्यादा प्रेजेंस, प्रीमियम इंटीरियर टचेस, स्ट्रॉन्गर फीचर लिस्ट और मॉडर्न टेक फील। क्रेटा जरूर प्रैक्टिकल और पॉलिश्ड है, प्लस TPMS जैसे यूजफुल सेफ्टी एड-ऑन्स देती है, लेकिन उसका बेस वेरिएंट क्लियरली स्ट्रिप डाउन लगता है। सीरा ऑन दी अदर हैंड बेस मॉडल होते हुए भी एक सेगमेंट अप SUV का इंप्रेशन क्रिएट करती है। डायमेंशन से लेके बूट स्पेस, हेडलाइट से लेके इंटीरियर टेक, रियर सनसेट से लेके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तक, हर जगह वो मोर कार फॉर द मनी वाली एनर्जी देती है। सेफ्टी एक्सपेक्टेशन भी नेचुरली हायर है, इसलिए अगर ओवरऑल वैल्यू, प्रेजेंस, कंफर्ट और फीचर्स को एक ही स्केल पर रखा जाए तो स्टोरी लाइन में हीरो की एंट्री सीरा स्मार्ट प्लस की बनती है। क्रेटा ई डिपेंडेबल साइड कैरेक्टर जरूर है, लेकिन स्पॉटलाइट सीरा ही ले जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो, और ये भी बताना कि आप अब सीरा के फैन हो या फिर क्रेटा के। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।